सोलन में आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है। मुख्यमंत्री हार को सामने देख रहे हैं और वो इस सदमे के मारे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। उनके पार्टी के नेता स्वयं अपने मुख्यमंत्री से असंतुष्ट हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाए और उनका नंबर लगे। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव के चारों सीटें बहुमत से जीतेगी और उपचुनाव की 9 सीटों पर भी जीत लेकर आएगी। और मोदी का लक्ष्य है देश का विकास कर, परिवारों का पालन पोषण करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी, परंतु एक परिवार की चिंताएं नहीं। 450 सांसदों को लेकर चलने वाली पार्टी 28 राज्यों में सत्ता, ये बहुत बड़ा धोखा है। और उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल में गारंटियां पूरी कर दी और हम देश में ये गारंटियां लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा गारंटी 2 दिन में थोड़ी पूरी होती है। जनता को अंधेरे में रखकर, धोखे में रख करके वोट लेने। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की मनस्थिति को इस वक्त समझने की आवश्यकता है और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है, जब सत्ता हाथ से निकल रही है, ये दिख रहा होता है, तो उनका विचलित होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी उनके व्यक्तिगत इस पर नहीं कर रहा। आपकी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, लोगों के काम नहीं हुए, विधायकों की बात सुनी नहीं जाती है, ऐसे में चुनाव लड़ने की परिस्थिति नहीं रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये हमने कहा क्या? कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देके चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल की बैठक से रोते हुए बाहर निकलते, तो ये सारी चीज के लिए हम दोषी हैं क्या? और आखिरकार कांग्रेस पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के लिए कैंडिडेट की वोटिंग में समर्थन कर डालते हैं। कौन है उसमें दोषी? पर हिमाचल प्रदेश में उस घटनाक्रम के बाद आई थी, उन्होंने एक ही बात कही है कि मुख्यमंत्री असफल हुए हैं यहाँ पर सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ऐसे में ये लाजमी है जो है वो जो हिमाचल प्रदेश में नए नाम पर विचार करना चाहिए। ऐसी बातें वहाँ पर हुई हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव नज़दीक होने के कारण एक ही बात कही गई है कि चुनाव तक थोड़ा रुक जाओ और चुनाव के बाद हम नहीं, वही लोग जो आपके साथ, जो आपके आजकल पहले खिलाफ बोलते थे, आजकल आपके लिए वो कसीदे कस रहे हैं, वो लोकसभा के चुनाव तक ही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे और हटाने के बाद हमारा नंबर आएगा। 1 नहीं 3 है। वो कौन है वो अच्छी तरह से वो समझते हैं, जानते भी हैं और लोग भी जानते हैं, प्रदेश के लोग भी जानते हैं। इसलिए खतरा हमसे नहीं, अपने से, अपने जो आपके जो नज़दीक है उनसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि इन बातों को लेकर के मुझे नहीं लगता बार बार इसको उठाना चाहिए। जब व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एक बार मना कर दिया है, बात समाप्त हो जाती है। किसी ने देखा क्या? इसलिए आरोप इस प्रकार के गंभीर, ये बहुत, क्योंकि इस बात को लेकर के हमने तय किया है कि अगर बार बार इस प्रश्न को पूछा जाएगा या बार बार इस बात को उठाया जाएगा तो चुनाव आयोग में जाएंगे और शिकायत करेंगे।